प्रणाम दोस्तों। टाइगर्स हमारे भारतीय जंगलों की शान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शान के पीछे के मुख्य किरदार कौन है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के 5 सबसे प्रसिद्ध टाइगर्स की। दोस्तों, नंबर 5 पर है टडोबा का गॉडफादर बागडो। बागडो अपनी बेमिसाल ताकत की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहा और लोग इसे सबसे शक्तिशाली बाघ भी बताते हैं। बागडो के पूरे जीवन काल में कोई भी दूसरा बाघ उसके इलाके पर कब्जा नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, बागडो को स्कारफेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक बार एक गौर के शिकार के दौरान इसकी एक आंख में चोट लग गई थी और उस चोट का निशान जीवन भर बागडो के साथ रहा। दोस्तों, बागडो दुश्मनों के लिए जितना बेरहम था, उतना ही नर्म दिल था अपने परिवार और साथियों के लिए। एक मेल टाइगर होने के बावजूद भी ये अपने बच्चों के साथ रहता था और उनका ख्याल भी रखता था। और इसी कारण टडोबा में बागडो के लगभग 30 से भी ज्यादा बच्चे हैं, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी से भी नहीं हारने वाला ये बाघ अंततः अपनी उम्र से हार गया और 23 मई 2022 में उम्र हो जाने की वजह से इसकी मौत हो गई। दोस्तों, नंबर 4 पर है मुन्ना टाइगर। मुन्ना, जो कान्हा का मसीहा था, इसके नाम के पीछे की वजह और भी दिलचस्प है। हुआ ये कि एक बार कुछ गाइड सफारी पर निकले थे। उनकी नजर एक टाइगर पर गई जिसके पैर में उस वक्त चोट लगी हुई थी। उन गाइड में से भी एक मुन्ना नाम का गाइड लंगड़ा था। बस मजाक मजाक में किसी ने टाइगर को भी मुन्ना कह दिया और जन्म हुआ वर्ल्ड फेमस टाइगर मुन्ना का। दोस्तों, मुन्ना फोटोग्राफर और टूरिस्ट का भी पसंदीदा था, क्योंकि वो कभी भी इनकी गाड़ियों पर चार्ज नहीं करता था। लेकिन मुन्ना की एक आदत बहुत डरावनी और दुर्लभ थी। मुन्ना कभी कभी दूसरे टाइगर्स को मार दिया करता था और फिर खा भी लिया करता था। दोस्तों, इतना ही नहीं, मुन्ना पर इंसानों को मारने का भी इल्जाम लगने लगा था। इसलिए फिर उसे भोपाल के वन विहार में कैद कर दिया गया, जहां उसने अक्टूबर 2021 में आखिरी सांसें ली। हमारी लिस्ट में अगला नाम है T15 का। दोस्तों, इसे कॉलर वाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 2008 में इस बाघिन को बेहोश कर कर रेडियो कॉलर पहनाया गया था, ताकि इसकी हरकतों पर नजर रखी जा सके और रिसर्च भी की जा सके। हाल ही में हम सबको छोड़कर चली जाने वाली इस बाघिन को सुपर मॉम भी कहा जाता था, क्योंकि इस मादा ने अकेले ही एक दो नहीं बल्कि पूरे 29 बच्चों को जन्म देकर पेंच नेशनल पार्क की रौनक बढ़ा दी है। दोस्तों, नंबर 2 पर है भारत का हल्क कहा जाने वाला टाइगर जय। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम जय कैसे पड़ा। बहुत समय पहले नागजिरा में दो शावकों ने जन्म लिया। उस समय शोले मूवी का चलन था, तो शोले मूवी से इन दोनों को नाम मिला जय और वीरू। दोस्तों, मात्र 6 साल की उम्र में ही जय भारत का सबसे ताकतवर टाइगर बन चुका था। जय कभी मेरा इलाका या तेरा इलाका पर भरोसा नहीं करता था और जहां भी जाता था उसे अपना ही इलाका बना लेता था। इसी एटीट्यूड के चलते जय ने पूरे 150 किलोमीटर का सफर तय किया और नागजिरा से उमरैत पहुंच गया। लेकिन हर किसी की जिंदगी में सब कुछ बस अच्छा नहीं होता। बात है अप्रैल 19 2016 की, जब एक खबर में पता चला कि जय लापता हो गया है। दोस्तों, वन विभाग के तमाम सर्च ऑपरेशंस के बाद भी जय नहीं मिला। जय का खो जाना आज भी एक बड़ी पहेली बनकर रह गया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे ऊपर है टाइग्रेस मछली। ये हमारे देश के लिए किसी कोहिनूर से कम नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, मछली अकेले ही हर साल $10 मिलियन यानी पूरे 80 करोड़ रुपए कमाती थी। क्यों, चौंक गए ना? दोस्तों, माना जाता है कि विदेशों के लोग सिर्फ इस टाइग्रेस को देखने के लिए भारत आते थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी क्या खास बात थी इस बाघिन में। मछली की सबसे कमाल की बात यह है कि उसने अकेले ही एक 14 फीट की मगरमच्छ को चुटकियों में मार गिराया था। जी हाँ दोस्तों, और इस कारनामे के बाद मछली न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व की सबसे प्रसिद्ध बाघिन बन चुकी थी। इसी कारनामे के बाद कुछ ही दिनों में मछली दुनिया की सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्ड टाइग्रेस भी बन गई। दोस्तों, इतना ही नहीं, मछली की मौत के दौरान उसकी उम्र 19 साल से ज्यादा थी, जो कि उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाली बाघिन भी बनाता है। आज रणथंभौर में जितने भी टाइगर हैं, उनमें से ज्यादातर मछली के ही वंशज हैं। मछली आज भी हम भारतीयों के दिलों में शान से जिंदा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सबसे प्रसिद्ध टाइगर्स। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।